गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज सचिन यादव और आज का टॉपिक है हमारा नेटवर्क का क्या होता है। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस क्या होता है और हमारा जो मेन डिवाइस होता है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है और उसकी यूनिट्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला चैनल नहीं देखा है तो कृपया आप पिछला चैनल देखिए। उसके बाद हम हमारा आज का नया टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, क्या होता है नेटवर्क? बड़ा सोचने वाला सवाल है कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, अभी आप लोगों के पास सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है और जनरेशन तो इसी आ रही है कि एक से एक मोबाइल आ रहा है, आईफोन आ रहा है, वन प्लस आ रहा है, सैमसंग आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा एक सिम के ऊपर कार्य करता है। जो आप सभी को पता है कि अगर हमारे डिवाइस के अंदर अगर हम मेमोरी का जो सिम कार्ड नहीं लगाएंगे तो हमारे को क्या होता है, ना कॉल रिसीव होगा ना कॉल जाएगा। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, वहाँ क्या लिखा होता है? वहाँ लिखा होता है इमरजेंसी कॉल ओनली। मतलब आप हमारा कितने से महंगा मोबाइल ले लो, वो एक नेटवर्क के अलावा किसी काम का ही नहीं है। ना हम किसी को कॉल कर सकते हैं ना किसी का कॉल रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो समझाने का मतलब ये था कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क एक ऐसी युक्ति होती है, कैसी प्रणाली होती है, कैसी कंटिन्यू प्रोसेस होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक डिवाइसों को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक डिवाइसों को कनेक्ट किया जाता है तथा उनके बीच में क्या करवाया जाता है, कनेक्ट करने के बाद उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाया जाता है, फाइल्स को ट्रांसमिट किया जाता है, फाइल को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, किसी भी पर्सन को या किसी भी मेंबर को या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी यूजर को अगर हमें कोई सा डॉक्यूमेंट या कोई सा डेटा या कोई सी इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है, या देना है, क्या बोल रहा हूँ मैं, देना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले उस पर्सन को हमारे से कनेक्ट करना होगा। तो वो कनेक्ट ऐसे तो हो नहीं सकता, वो कनेक्ट जिसके थ्रू होगा उसे कहते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक डिवाइसों को आपस में कनेक्ट किया जाता है तथा उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को नेटवर्क कहा जाता है। दूसरी बात, अभी आप लोगों के पास सबके पास मोबाइल है तो आपने देखा होगा अपने आसपास में अपने बड़े बड़े टावर लगे हुए देखे होंगे। क्या लगे होते हैं? टावर्स लगे होते हैं, जो अलग अलग कंपनी का अलग अलग टावर होता है। ठीक है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग टावर होता है। जैसे जियो का अलग हो गया, रिलायंस का अलग हो गया, आइडिया का अलग हो गया, वोडाफोन का अलग हो गया, एयरटेल का अलग हो गया। तो ये सारे टावर्स क्या करते हैं? ये सारे टावर क्या करते हैं? ये सारे टावर्स हमारे मोबाइल्स की जो सिम्स होती है उनको क्या करते हैं? आपस में कम्युनिकेशन करवाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम कॉल करते हैं तो हमारी कॉल सबसे पहले टावर से जो इंफ्रारेड किरणें होती है, जो इंफ्रारेड होता है वहाँ पर कनेक्ट होती है तथा उसके बाद हम जिस नंबर पर कॉल होती है वो कॉल वहाँ पर ट्रांसफर की जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि दो डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करवाया जा रहा है। अब जैसे मैंने किसी पर्सन को कॉल तो क्या अभी बिना रीजन के, बिना किसी कारण के मैं किसी को कॉल करूंगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन उसको देता हूँ, मैं अपनी बातचीत करता हूँ या फिर जो भी मेरी प्रोसेस होती है, फिर मेरा जो भी कम्युनिकेशन होता है, मैं अपने डाटा को ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, ऐसा कैसा हमारे कंप्यूटर के अंदर भी नेटवर्क होता है। क्या होता है? हमारे कंप्यूटर के अंदर भी नेटवर्क होता है। COMPUTER, कंप्यूटर के अंदर भी नेटवर्क होता है। नेटवर्क का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर भी नेटवर्क होता है जिसके द्वारा क्या होता है, दो या दो से अधिक डिवाइसों को आपस में कनेक्ट किया जाता है तथा उनके बीच में फाइल्स को शेयर किया जाता है या कम्युनिकेशन करवाया जाता है। ठीक है, ऐसा कैसा? अब जो कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क है, कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क होते हैं, ध्यान से देखना, कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क होता है, एक होता है LAN, दूसरा होता है MAN, तीसरा होता है WAN। LAN, MAN, WAN, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नेटवर्क होते हैं जो क्या करते हैं, जो बहुत सारे डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करते हैं तथा उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं, बड़ी से बड़ी फाइल्स को शेयर करते हैं, डेटा को सेंड करना, रिसीव करना, ये सारी प्रोसेस नेटवर्क की इसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या होता है? LAN, MAN, WAN, ये कंप्यूटर होता है। अब क्या होता है? LAN का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन और वैन
ठीक है। ये हमारा होता है लैन, लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन, मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा होता है वैन, वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। आपको छोटी डेफिनेशन में समझा देता हूँ, फिर हम हमारी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। जो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, हम हमारी स्लाइड के ऊपर चल रहे हैं अभी यहाँ से। What is a network? ठीक है, a network consists of two or more computer that are linked in order to share resource such as a printer and CDs, exchange files or allow electronic communication। इसका मतलब क्या होता है, जो नेटवर्क होता है वह दो और दो से अधिक कंप्यूटर को लिंक करता है एक ऑर्डर में, तथा उनके बीच में क्या करता है, शेयर्स करता है रिसोर्स को या फाइल्स को शेयर करता है। किसके थ्रू, प्रिंटर देखा होगा आपने, सीडीज कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। उसके अलावा क्या करता है वो, उसके अलावा क्या होता है, एक्सचेंज फाइल्स को शेयर करता है, अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तथा उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रोवाइड करवाता है। कौन प्रोवाइड करवाता है, हमारा जो नेटवर्क होता है वह प्रोवाइड करवाता है हमारा। ठीक है, क्लियर है। सेकंड लाइन क्या लिखा हुआ है, द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क वे बी लिंक्ड थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स और इंफ्रारेड लाइट बीम्स। इसका मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है, जो हमारा नेटवर्क होता है, मैंने अभी आप लोगों को दो नेटवर्क का बताया था, एक मोबाइल नेटवर्क का बताया था जो इंफ्रारेड के थ्रू अपनी कॉल्स को क्या करता है, दूसरे रिसीवर को कॉल कनेक्ट करता है। उसके अलावा भी बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम हमारे डिवाइसों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। वो प्रोसेस कौन कौन सी होती है, द कंप्यूटर ऑन नेटवर्क, ठीक है, में भी लिंक, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो कितने प्रकार से लिंक हो सकते हैं। इधर देखिए, केबल्स के थ्रू, जो लैनमैन वैन होता है, टेलीफोन लाइंस, आपने देखा होगा टेलीफोन लाइन क्या होती है, जो हमारे एनालॉग सिस्टम को डिजिटल में जो भी एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेशन करते हैं टेलीफोन लाइन के थ्रू, उसके थ्रू रेडियो वेव्स, ठीक है। उसके बाद जो सैटेलाइट्स होती है, सैटेलाइट और इंफ्रारेड केबल्स या इंफ्रारेड बीम्स, ठीक है। इतनी तरह से इंफ्रारेड के थ्रू भी हम हमारे सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करके उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं। सैटेलाइट्स देखा होगा, जैसे आप लोगों ने अपने घर पे टीवी या केबल टीवी देखिए, ठीक है, टीवी होती है जो हमारे घर पे मनोरंजन का साधन, जो क्या करता है वो सैटेलाइट से ही कनेक्ट होती है, जो पूरा डाटा को सैटेलाइट हो जाता है, सैटेलाइट से टावर या नेटवर्क के थ्रू टीवी के ऊपर आता है, केबल्स के थ्रू या जो होती है हमारी छतरियाँ जिनको बोलते हैं, उसके थ्रू हम हमारे जो भी होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेटवर्क तो सबको समझ में आ गया। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। मैंने भी आप लोगों को बताया कि जो नेटवर्क होता है वो देखो, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। इसके अलावा भी नेटवर्क होते हैं, जैसे इसके अलावा भी होते हैं, यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, पांचवा HAN, इसका मतलब होता है हाउस एरिया नेटवर्क, ठीक है, हाउस एरिया नेटवर्क। एक होता है VPN, जिसका पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्लियर है। इतने सभी नेटवर्क होता है जिसकी सहायता से हम हमारे सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, कनेक्ट करके कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है लैन की। क्या होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, देखिए यहाँ पर, अ लैन इज अ नेटवर्क। लैन क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, इज यूज्ड फॉर अ कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर डिवाइस यूजुअली विद इन अ ऑफिस बिल्डिंग और होम। क्या होता है, लैन एक नेटवर्क डिवाइस होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर्स के बीच में क्या करवाया जाता है, कम्युनिकेशन करवाया जाता है। कहाँ कहाँ पर, ऑफिस की बिल्डिंग्स में, और जो घरों में सिस्टम होते हैं उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं और हम लैन के थ्रू उनके बीच में क्या करवा सकते हैं, कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। जो लैन होता है, इनेबल द शेयरिंग द रिसोर्स सच एज अ फाइल
हार्डवेयर डिवाइस दैट मे बी नीड टू मल्टीपल यूजर। क्या होता है, जो LAN होता है वह बहुत सारे यूजर्स को हार्डवेयर के थ्रू भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। LAN इनेबल टू शेयरिंग रिसोर्स, किसी भी डेटा को या रिसोर्स को शेयर करता है एज अ फाइल और हार्डवेयर डिवाइस। बोले तो प्रिंटर के थ्रू भी हम हमारे डिवाइस में जो डाटा होता है उसको शेयर कर सकते हैं और मल्टीपल यूजर्स को, ठीक है। उसके बाद इन लिमिट अ साइज, इसका जो साइज होता है इज लिमिटेड साइज। जो LAN होता है, LAN कितने एरिया के ऊपर काम करती है, इज अ लिमिटेड साइज टिपिकली स्पैनिंग अ फ्यू 100 मीटर्स एंड नो मोर देन अ माइल्स, ठीक है। जो LAN लोकल इंटरनेट नेटवर्क का जो साइज होता है, जो उसका आकार होता है, या कहाँ कितने एरिया के अंदर काम करती है, तो जो LAN होती है, ठीक है, जो LAN होती है वह हमारी 100 मीटर्स के अंदर पूरा का पूरा कार्य करती है, ठीक है। इसके अंदर 100 मीटर्स के अंदर हमारे डेटा को शेयर करने का कार्य करती है। इतना क्लियर आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इज फास्ट। देखो जितनी छोटी रहेगी उतनी उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। इज फास्ट विथ स्पीड फॉर 10 Mbps से 10 Gbps। यह LAN इतना फास्ट होता है कि जो इसकी मिनिमम स्पीड होती है 10 MB पर सेकेंड से लेकर 10 GB पर सेकेंड तक होती है। मतलब 1 सेकेंड के अंदर हम 10 GB तक के डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। रिक्वायर रिटेल वायरिंग, जो LAN होता है वह केबल होती है, तो उसमें क्या होता है, रिक्वायर लिटिल वायरिंग, टिपिकली सिंगल केबल कनेक्शन टू ईच डिवाइस। देखो जो LAN होता है वह केबल के थ्रू में, केबल के फॉर्म में होती है, ठीक है। LAN एक केबल होती है जिसमें एक सिंगल केबल होती है और उस सिंगल केबल से हम हमारे सारे डिवाइसों को कनेक्ट करते हैं। हैज लोअर कॉस्ट कंपेयर टू मैन और वैन। जो इसका प्राइस होता है, किसका, लोकल एरिया नेटवर्क का LAN का जो प्राइस होता है वह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में कम होता है, लो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क LAN कैन बी ईच वायर्ड वायरलेस ट्विस्टेड पेयर केबल कोएक्सियल केबल एंड यूज्ड वायर LAN। जो आप लोगों को पता होगा जो केबल्स होती है वह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, कोएक्सियल केबल होती है और एक फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। इसके अलावा ये 3 केबल्स के अलावा हम हमारे वायरलेस के थ्रू भी हमारे LAN का यूज करके डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसकी रेंज सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर्स या थोड़ी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। और इसकी स्पीड होती है 10 Mbps से 10 GB Mbps तक होती है, ठीक है। अब क्या होता है, every LAN use a protocol, a sets of rule that govern how to packets are configured or transmitted। जो प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, एक नियमों का समूह होता है जिसके अंदर हम जो भी डेटा देते हैं वो डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड करके हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। अब डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में क्यों ट्रांसफर किया जाता है, जो डेटा होता है वो तो सीधा जाना चाहिए ना, पर जो LAN होती है वह डेटा को क्या करती है, प्रोटोकॉल के थ्रू एक सीक्वेंस में इसका जो रूल होता है उस रूल के थ्रू अपने डेटा को ट्रांसफर करती है। जो डेटा होता है उसको पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे डेटा का क्रैश होने का या हमारे डेटा का हैक होने का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो नोड होता है इज नोड्स इन अ LAN आर लिंक्ड टुगेदर विद अ क्राइटेरियन टोपोलॉजीज। देयर अ टोपोलॉजी इंक्लूड, जो LAN होता है वह टोपोलॉजीज के ऊपर भी कार्य करता है, ठीक है। टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक डिवाइसों को आपस में जोड़ना तथा उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना, फाइलों को शेयर करना और बहुत कुछ। पर टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी की डेफिनेशन भी सेम होती है पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि 2 या 2 से अधिक डिवाइसों को आपस में किस तरह से कनेक्ट करके उनके बीच में कम्युनिकेशन किया जाए। उसमें हमको प्रोसेस बताना पड़ेगा कि आपके पास अगर 2 डिवाइस है, 3 डिवाइस है, 4 डिवाइस है, उन चारों डिवाइस को आप किस प्रकार से आपस में कनेक्ट करोगे तथा उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाओगे। तो हमारा जो LAN होता है वह कुछ टोपोलॉजी के ऊपर भी कार्य करता है। और वह टोपोलॉजी कौन कौन सी है, यह हम देखेंगे यहाँ पर कि वह टोपोलॉजी कौन कौन सी है। वह टोपोलॉजी हमारी स्टार, रिंग और बस, ठीक है। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, क्लियर है। क्लियर है। इसके बाद जो आती है हमारी, क्या आती है, LAN कंप्लीट हो गया। LAN के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, आपको मैं LAN के एडवांटेज बताता हूँ। LAN के एडवांटेजेस मैंने बताया था कि LAN की जो स्पीड होती है वह बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ज़्यादा होती है इससे मतलब क्या होता है, कैसे ज़्यादा होती है LAN की स्पीड,
लेन की स्पीड क्यों जाती है? क्योंकि लेन क्या होता है, लेन एक छोटे से एरिया के अंदर कार्य करता है। लेन किसके ऊपर कार्य करता है? लेन एक छोटे एरिया के अंदर कार्य करता है। आप लोगों को पता है कि लेन एक छोटे एरिया के अंदर कार्य करता है और इसकी जो स्पीड होती है वह 10 Mbps से 10 GB पर सेकेंड तक होती है। ठीक है, कितनी? 10 GB तक एक सेकेंड के अंदर अपने डेटा का ट्रांसफर कर सकती है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, उसके अलावा इसका एडवांटेज क्या होता है? यह बहुत ही ज़्यादा मैन की और वैन की तुलना में क्या होती है? सस्ती होती है। मतलब इसका जो प्राइस होता है वो बहुत कम होता है। किसके अकॉर्डिंग? मैन के और इनके थ्रू ये क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? सस्ती होती है। ठीक है, और इसके अलावा भी बताता हूँ इसके क्या क्या होता है हमारे पास। ये रहा, यहाँ पर देखो आप लोगों को एक लोकल एरिया नेटवर्क का डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पर हमको शो हो रहा है 1 डिवाइस, 2 डिवाइस, 3 डिवाइस, 4 डिवाइस, 5 डिवाइस। मैंने लेन की डेफिनेशन बता दी कि लेन लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें सारे डिवाइस एक ही केबल से कनेक्टेड होते हैं। आप सभी को यहाँ केबल दिख रही है, उस एक केबल से सारे के सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इतना छोटा होता है कि वो 2 बिल्डिंग्स को 100 मीटर के एरिया के अंदर क्या करता है? कनेक्ट करता है और उनके बीच में फाइल्स को शेयर करता है या ट्रांसफर करता है या रिसीव करता है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपको यहाँ लेन। अब हमारा सेकेंड होता है एडवांटेजेस ऑफ लेन। इसकी स्पीड मैंने बताया कि अगर लेन छोटे से एरिया के ऊपर काम कर रहा है तो जरूर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। कॉस्ट सस्ता होता है, मैंने बताया कि जितने केबल के ऊपर ही कार्य कर रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी तो है ही, क्योंकि क्या कर रहा है? ये डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है और फिर डेटा को ट्रांसफर कर रहा है। अगर हम डेटा को बांट देंगे पैकेट्स में तो डेटा हैक ही नहीं होगा, डेटा एकदम सेफली और सिक्योरली ट्रांसफर होगा। ठीक है, ईमेल्स बताया है क्योंकि वहां पर बोला है, यहाँ पर हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि जो हमारा होता है ई कम्युनिकेशन के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। और रिसोर्स शेयरिंग, इसमें हम हमारे सब प्रिंटर हो गया, सीडीज हो गई, उनको मल्टीपल यूजर्स को शेयर कर सकते हैं। किसके थ्रू? लैन के थ्रू। क्लियर है हमारा। इसके अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। ये इसको अनइंस्टॉल करना, देखो इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करना क्या होता है? थोड़ा कठिन होता है और एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम जो रियल टाइम होता है वह इसमें रिक्वायर्ड होता है, ना थोड़ा आगे ना थोड़ा कम। फाइल शेयर्स बाय फाइल, इसमें फाइल सर्वर क्या होता है? फाइल सर्वर कभी कभी इसमें क्रैश हो जाता है। ठीक है, और केबल्स में भी ब्रेक, और इसमें जो केबल्स होती है वो कभी कभी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है या क्रैश हो जाती है, खराब हो जाती है। ये इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड टॉपिक, ये हमारा सेकेंड टाइप से नेटवर्क का वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन का हिंदी मीनिंग होता है महानगर या बड़े बड़े शहर, महानगर बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन को हिंदी में। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में डेफिनेशन, अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ लार्जर कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पेस अ सिटी और अ लार्ज कैंपस। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वह लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क है, मतलब बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक सिटी के ऊपर और एक लार्ज कैंपस के ऊपर कार्य करता है। बोला है महानगर, नाम में ही आ गया है कि मेट्रोपॉलिटन बड़े कैंपस में बड़े शहर के अंदर अपने डेटा को ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना, रिसीव करना, फाइल्स को शेयर करना, फाइल्स को रिसीव करना, यह सारी चीज़ें बड़ी जगह पर अगर होती है तो वहाँ पर हम मैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब a man is optimized for a larger geographical area than a land. क्या होता है? Ranking for a several blocks of a buildings get a entire cities. इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा मेन होता है वह क्या होता है? वह लेन से बहुत बड़ा है, तथा इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो सर्वर्स को ब्लॉक करके जो बिल्डिंग एंटायर सिटी, इसके अंदर हम बहुत सारे शहर्स के बीच में डेटा को कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। अगर हमारे पास एक सिस्टम शहर के इस कोने पर है और एक सिस्टम शहर के उस कोने पर है, ठीक है, और दिक्कत ये है कि हमको उन दोनों सिस्टम्स के बीच में फाइल्स को शेयर करना है, फाइल को ट्रांसफर करना है, या उनके बीच में कोई भी डिवाइस को शेयर करना है। ठीक है, फाइल्स को शेयर करना है तो क्या करेंगे? वहां पर लेन तो काम करेगी नहीं, क्योंकि लेन की क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा जो होती रेंज वो 100 मीटर की होती। तो ऐसी जगह पर हम मैन का यूज़ करेंगे जो लेन से बड़ी होती है। ठीक है, वहां पर अ मैन माइट
जो मैन होता है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, बट इज यूजुअली विल बी यूज्ड बाय मेनी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको यूज किया जाता है, पर कभी कभी इसको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करती है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो मेट्रो पोल्यूशन ऑफन एक्ट एज अ हाई स्पीड नेटवर्क टू अलाउ शेयरिंग रीजनल रिसोर्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तथा ये अपने रिसोर्स को शेयर करने की परमिशन भी देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अ मैन टिपिकली कवर एरिया बिटवीन 5 एंड 15 किलोमीटर 15 km डायमीटर्स। इसका मतलब क्या होता है, जो मैन होता है, मैन की जो रेंज होती है वह 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के एरिया में फैली होती है। ठीक है, 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के एरिया में। एग्जांपल्स ऑफ मैन के अंदर क्या है, टेलीफोन कंपनी, नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स हाई स्पीड DSL टू कस्टमर्स एंड केबल्स टीवी नेटवर्क। जो हमारा मैन है, मैन का एक सही साथ एक सिंपल एग्जांपल है हमारी टेलीफोन लाइन और हमारी टीवी केबल। टीवी केबल आप खुद देखते हो कि टीवी केबल क्या होती है, केबल्स तो वही होती है, पर उस केबल्स के थ्रू क्या करते हैं, बहुत सारे टीवीज कनेक्ट होती है। और जो हमारी जो टेलीफोन लाइन होती है, टेलीफोन लाइन भी एक वही लाइन होती है जो बहुत लंबी होती है, जो पूरी शहर के अंदर फैली हुई होती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है इधर। यहाँ पर देखिए ये 5 कंप्यूटर कनेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये लैन के थ्रू कनेक्ट है। यहाँ देखो दिख रहा है इंटरनेट, और फिर इधर भी अगर कोई से डिवाइस कनेक्ट है, यहाँ पर रिसोर्स है, तो उन सारे डिवाइसों को हम मैन के थ्रू आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने बताया है कि जो मैन होता है, मैन एक बड़ा नेटवर्क होता है जो अपने रिसोर्स को शेयर करने की परमिशन भी देता है। तो यहाँ पर इसमें देखिए 5 सिस्टम आपस में कनेक्ट है, और नीचे वाले में देखिए कि 4 सिस्टम के साथ में प्रिंटर हो गया, फिर हमारा फैक्स मशीन हो गया, स्कैनर हो गया, फैक्स हो गया, ये सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट है। तो इन सारे को आपस में कनेक्ट करके उनके बीच में कम्युनिकेशन हम मैन के थ्रू करवा सकते हैं। क्लियर है। अब बारी आती वाइड एरिया नेटवर्क की। वाइड का मतलब होता है इनफाइनाइट, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वाइड का मतलब क्या होता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ऐसे एरिया को कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से समझ में आ रहा है। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब छोटा, मेन जो लोकल से थोड़ा बड़ा। अब वैन जो लोकल और मैन से बड़ा, जिसको बोलते हैं वैन। ठीक है, वैन कवर अ लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ कंट्रीज। ठीक है, कंटेंट ऑन ओवन होल ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वह बड़ी बड़ी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इंडिया, जापान, चाइना, नीदरलैंड, आयरलैंड और भी बहुत सारी कंट्रीज होती है। अगर हमें वहाँ से कुछ डेटा लेना है या वहाँ अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पर हम WAN WAN वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करेंगे। यह एरिया नेटवर्क क्या होता है, यह एरिया नेटवर्क बड़ी बड़ी कंपनीज को या बड़ी बड़ी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है तथा उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाने का कार्य करता है। क्लियर है। WAN is a 2 or more lanes connected together, then LAN can be miles apart। इसका मतलब क्या होता है, जब दो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, दो सिस्टम के बीच में जो लेन कनेक्ट होता है, अब वो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा हो रही है। हमको एक सिटी में इंडिया के अंदर 2 सिस्टम कनेक्ट है लेन के थ्रू और 2 सिस्टम कनेक्ट है अमेरिका में लेन के थ्रू। उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन करवाना है तो वहाँ पर हमेशा तो ये कि पूरे सिस्टम में हम लेन लगाएं, वहाँ पर हमें WAN का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों WAN का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में हमें कम्युनिकेशन करवाना है। तो उन अलग अलग कंपनीज़ के बीच में उन अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें WAN वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करना पड़ेगा। टू कवर अ ग्रेट डिस्टेंस WANs द ट्रांसमिट डेटा ओवर लेस्ड हाई स्पीड फोन लाइन और वायरलेस लिंक सच एज सैटेलाइट्स। इसका मतलब क्या होता है कि यह बहुत बड़ी डिस्टेंस के ऊपर यह क्या करता है, बहुत सारी डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, और उसके साथ में जो डाटा होता है उसको वायरलेस के साथ साथ में क्या करता है, हाई स्पीड से डेटा को फोन लाइन के अलावा वायरलेस के थ्रू भी डेटा को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम ये हो गया WAN वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ देखिए
वाइड एरिया नेटवर्क आप लोगों को यहाँ कुछ डायग्राम दिख रहा है। वाइड एरिया नेटवर्क आपको दिख रहा है कि एक डिवाइस दूसरा डिवाइस, यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा है छोटा सा अर्थ का। अर्थ का मतलब क्या होता है, पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश है, अगर आपको इस कोने से पृथ्वी के उस कोने पर अगर आपको डाटा को ट्रांसमिट करना है या वहाँ से आपको डाटा को एक्सेस करना है, तो आप इजीली WAN वाइड एरिया नेटवर्क की सहायता से अपने डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो और डेटा को शेयर तक भी कर सकते हो WAN के थ्रू। ठीक है, चलो अब बारी आती है पैन की। पैन का पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो बेसिक हमारे पास जो नेटवर्क होते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमें क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द नेटवर्क और एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें जिसके द्वारा दो डिवाइसों को आपस में कनेक्ट किया जाता है, दो या दो से अधिक डिवाइसों को आपस में कनेक्ट किया जाता है तथा उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाया जाता है। जो अब नेटवर्क क्या होता है, लैन मैन वैन, बेसिक तीन होता है, लैन मैन वैन। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि पैन होता है, हैन होता है, VPN होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर पैन का लिखा हुआ है कि पैन प्राइवेट पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको प्राइवेट एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। A PAN is a network that is used for communicating among computers and computer device including telephones. ठीक है, in close proximate of the around a few meters in within a room। इसका मतलब क्या होता है कि जो पैन होता है प्राइवेट एरिया नेटवर्क, जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, उसकी रेंज होती है सिर्फ और सिर्फ एक रूम के अंदर। जैसे ही हमने रूम के बाहर गए, हमारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, हमारा नेटवर्क टूट जाएगा। तो अगर हमें छोटा सा नेटवर्क अगर क्रिएट करना है हमारे होम के लिए, अगर हमें एक छोटा सा प्राइवेट एरिया नेटवर्क क्रिएट करना है, तो वहाँ पर हम PAN का यूज़ करेंगे। PAN क्या करता है, नेटवर्क डिवाइस यूज कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर। अगर हमारे घर पे कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर है और उसके बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन करवाना है, ठीक है, तो वहाँ पर हम पैन का यूज़ करेंगे। पर जैसे ही उसकी रेंज से अगर बाहर जाते हैं तो हमारा सिस्टम या हमारा जो नेटवर्क होता है वो क्रैश हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा। इट कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस क्या लिखा और द कम्युनिकेटिंग टू अ लार्जर नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। इसका मतलब क्या होता है, इट कैन बी यूज्ड कम्युनिकेटिंग बिटवीन द डिवाइस। इसका मतलब ये होता है कि जो पैन होता है, पैन का क्या काम होता है, कम्युनिकेशन कर रहा था डिवाइस के बीच में और द कम्युनिकेटिंग अ लार्जर नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। ये इंटरनेट के थ्रू भी डिवाइसों के बीच में अगर हमारे पास दो डिवाइस है, वो अगर पैन के थ्रू आपस में कनेक्ट है और उनको आपस में कम्युनिकेशन करना है, तो उस कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से भी हम कोई से डेटा को लेकर इनके बीच में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है पैन। हाउस एरिया नेटवर्क एक घर, अगर हमारे पास एक होम है और हमारे होम के अंदर अगर हमारे पास 2 या 3 कंप्यूटर सिस्टम है और अगर उन्हें हम आपस में कनेक्ट करना है और उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, तो वहाँ पर हम HAN हाउस एरिया नेटवर्क का यूज करेंगे। और सबसे लास्ट होता है VPN वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका मतलब होता है कि हमारा खुद का एक छोटा सा हम एरिया नेटवर्क बनाते हैं जो हमारे अलावा कोई और यूज नहीं करेगा। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने एक ब्लूटूथ डिवाइस देखा होगा, ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइस देखा है। उस ब्लूटूथ डिवाइस से अगर कोई एक सिस्टम कनेक्ट हो गया तो उससे दूसरा सिस्टम कनेक्ट नहीं होता है, और जो कनेक्ट हो गया उससे वही एक्सेस करेगा। फिर अगर दूसरे को एक्सेस करना है तो हमें पहले डिस्कनेक्ट करना होगा, फिर दूसरा सिस्टम आपस में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यह सारी की सारी प्रोसेस क्या होती है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन प्राइवेट एरिया नेटवर्क, हैन हाउस एरिया नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, और आज के टॉपिक में हमने हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक पूरा क्लियर करा है। और इसके अलावा हमने कंप्यूटर नेटवर्क के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज और उनके डायग्राम के थ्रू मैंने आप लोगों को अच्छे से बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज के जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, और हमारी एक आपसे आशा है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि फटाफट वो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब